हेलो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है जनरली वो उन मीडिया लवर्स के लिए है। जिस तरीके से एक मार्केट में एक बहुत बड़ा एक तबका और बहुत बड़ा ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड हॉलीवुड। आपने देखा हो शाहरुख खान फैन, सलमान खान फैन, नॉट ओनली खान बट अक्षय कुमार, बहुत सारे ऐसे हर वर्ग के। मेरा ये कोई रीजनल और मेरा कोई ये चैनल कोई पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं किसी विशेष वर्ग को, किसी धर्म विशेष को मैं फेवर करूँगा। जनरली जो भी मार्केट में चल रहे हैं और उसका ये जो इम्पैक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट में, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका मीडिया, क्योंकि मीडिया में भी जिस तरीके से अभी मैंने देखा यूपी में बाबा जी ने एक लार्ज स्केल पे वहाँ पे मीडिया कंपनीज को बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड और थिएटर उनको कॉल किया है और वो बड़ा सेटअप्स कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट होते हैं, बहुत एक लार्ज स्केल में लोग वहाँ पे काम करते हैं और एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर मुंबई को मैं देखूँ, मुंबई में तो बहुत एक लार्ज स्केल पे वो चाहे उसमें फोटोग्राफर्स हों, चाहे उसमें वर्कर्स हों, चाहे उनका काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने न्यूज़ देखा होगा, जिस तरीके से बहुत एक आर्टिकल आ रहा है कि जितनी भी मूवीज़ हैं अभी रिसेंटली जो भी आई हैं वो उतना अच्छा बजट नहीं कर पा रही हैं और एक उसमें भी बहुत हाईली स्लो डाउन है। बहुत सारे जो कैरियर्स थे, बहुत सारे जो फिल्म मेकर थे, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे फंड वाले हों, चाहे एक्टर्स हों, वो लार्ज स्केल में उन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो दोस्तों, उस पर मेरा ये आज का वीडियो होगा और आज को मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मुझे लगता है, जिस तरीके से मैं एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हूँ, टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसको लेके मैं जो वीडियोस बना देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा इसमें जो मानना है कि ये एक सिर्फ एक नए युग की शुरुआत है। जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि समय, प्रकृति, हमेशा ये चीज़ें होती हैं। जैसे कोविड आया तब भी मैंने बोला था कि एक इससे पहले भी बहुत सारे, जब हैज़ा आया, प्लेग आया, कैंसर आया, एड्स आया, तो ये हमेशा इस तरीके से प्रकृति ये नई चीज़ें, वायरस हों, चाहे ये आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इस पे ज़्यादा जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ गौतम बुद्ध का कि इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए आपको। आप न्यूट्रल रहें, चीज़ें अपने आप आती हैं, सुख या दुख है, ये एक जीवन का एक हिस्सा है, अपने आप आएँगी, चली जाएँगी और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इन चीज़ों को, जो करियर के जो मूल मंत्र हैं उनको साधते हुए, तो ये जो जिस तरीके से आप कह रहे थे उसमें मुझे नहीं लगता है ऑडियंस वही है, आज भी वो एंटरटेनमेंट कर रही है, आज भी वो म्यूज़िक सुन रही है। इसके पीछे कुछ तथ्य हैं, वो उनको मैं वन बाई मैं आपको लेके चलूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे पहले था कि जब हम लोग कोई भी मूवीज़ देखते थे तो टीवी पे ही हम देख पाते थे, या जब मैंने इनफैक्ट युवा अवस्था में था तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी सीरियल्स आते थे जनरली वो वन वे था। वहाँ से कोई भी चीज़ टेलीकास्ट होती थी, हम देखते थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होते। तो आजकल क्या हो गया है कि जिस तरीके से यूट्यूब ने बहुत बड़ा रीच किया है, फेसबुक ने जिस तरीके से, अगर मैं बोलूँ कि इंडिया जैसे 2 कंट्रीज़ आ या 3 कंट्रीज़ आ जाएँगे, जो फ़ेसबुक, ट्विटर और जिस तरीके से यूट्यूब का रीच है बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। बहुत इतने यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मैं ही हूँ जैसे यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, करियर से लेके कंसल्टेंसी से रिलेटेड मैं हमको सजेशन देता रहता हूँ। तो इस तरीके से जो लोग इस मुझसे इंस्पायर हैं, जो मेरे टॉपिक्स पे वो कुछ पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो उसको देखेंगे। जो किसी को स्पोर्ट लवर्स है, उनको हॉकी में इंटरेस्ट है, किसी को बॉक्सिंग में है, किसी को क्रिकेट में है, किसी को बास्केटबॉल में है, तो वो उससे रिलेटेड देखेंगे। तो एक तरह से मास कंटेंट आ रहा है, मास ऑडियंस है। ऑडियंस जो है ना वो शिफ्ट हो गया है। पहले क्या होता था कि नहीं, मूवीज़ देखना है तो मेरे पास एक लिमिटेड चॉइस होता था कि ठीक है ये मूवीज़ देखूँ। आज क्या है, लोग सोचते हैं कि यार मैं उधर जाऊँगा सिनेमैक्स में या इधर, इट इज़ बेटर कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ही लगा लेता हूँ। एंड जिस तरीके से मोबाइल टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हुआ है, क्योंकि पहले कहते थे थिएटर का मज़ा, तो आज तरीके से होम थिएटर्स आ गए हैं। लोगों के घरों में उन्होंने बहुत अच्छे टीवीज, बड़े बड़े एलसीडीज लगा रखे हैं, हाई एंड, एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन, और मतलब तो वो एक तरह से क्राउड जो सिनेमैक्स में, थिएटर्स में जाता था वो कुछ बंद हो गया। घर में ही जिस तरीके के प्लेटफॉर्म आए हैं, अमेज़ॉन आया है, अमेज़ॉन का प्राइम आया है, जिसमें बहुत सारे वेब सीरीज़ होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो जाते हैं, बहुत सारी तरीके का वीडियो कंटेंट है। जिस तरीके से अदर देन जैसे अपना डिस्कवरी है, या बहुत सारे ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है। तो वहाँ पर आप मूवीज़ देख सकते हो। किसी को सस्पेंस देखना है, जैसा मेरा है कि कभी कभी मैं मोटिवेशनल या कुछ लाइव स्टोरीज़ या लाइव फैक्ट की मूवीज़ देखता हूँ, रियल फैक्ट पे। इस तरीके से किसी को रोमांस को देखना है, किसी को फाइटिंग देखना है, किसी को हिस्टोरिकल, जैसे मैं हिस्टोरिकल मूवीज़ का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
तो सिमिलरली वो ऑडियंस एक शिफ्ट हो गया है, वो जो थिएटर्स में जाना थोड़ा-सा बंद हो गया, बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट को कम कर दिया है। लोग अब फुली एंटरटेनमेंट है, और जैसे कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट भी एक लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको एक तरह से नॉर्मली अपने आप को फिट रखना चाहिए, हमको खाना खाना है, हमको तो सिमिलरली एंटरटेनमेंट भी एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपको इवन जो भी जनरेशन है वो इस पे पूरा, बट ये सिर्फ एक ओडियम का हुआ। तो जिस तरीके से अभी चल रहा है कि मूवीज़ में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और डेफ़िनेटली बिकॉज़ उनका भी एक तरह से जो लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, उसमें भी मैंने देखा है कि ज़बरदस्त गैम्बलिंग होती थी, बहुत सारा ऐसा ड्रग्स और जो गलत चीज़ें जा रही थी, तो वो कुछ हद तक उसको सही भी हुआ। जिस तरीके से जो मीडिया हो गए थे, उनको एक इतना बड़ा ऐसा समझा जाता था कि लोग पैर छूते थे, घंटे-घंटे में देखता रहता था कि अभी तो आपके घर बंगले के सामने लोग लेटे हुए हैं सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए। तो जिस तरीके से वो था, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत मैं उनको उनके मोटिवेशनल उनकी उनके पिताजी की बहुत सारी कविताएँ हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ। बट मेरा उनको लेके ये है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो शाहरुख खान का बंगला हो, चाहे वो ऋतिक रोशन का हो। कि जो उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग थी, जिस तरीके से वो इसमें बहुत सारे इतने ईगोइस्टिक हो रहे थे, बहुत इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। रोड में पीक पा के वो लोग ड्राइव कर रहे थे, और जिस तरीके से कुछ ऐसे इंसिडेंट मैं देखे, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोलूँगा, बट एक तरह से कहते हैं ना, हर चीज़ की अति होती है, तो वो अति पे थोड़ा-सा थैंक गॉड अच्छा यूट्यूब इन लोगों का है, जिन्होंने एक इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म बनाए, जहाँ पे आप जो मैं जो न्यूज़ देखना चाहता हूँ, मैं न्यूज़ देखूँगा, और जिस तरीके की न्यूज़ सुनना है, मैं उस तरीके की न्यूज़ देखूँगा। तो इस तरीके से सिर्फ़ ऑडियंस शिफ्ट हुई है, बाकी ऐसा कहीं नहीं कि कुछ एंटरटेनमेंट में कहीं कोई कमी है। एंड एक अच्छा है कि आज की डेट में मैं हूँ, या मुझसे से और भी जिसको एक छोटी वेब, मैंने देखा है एक मेरे फ्रेंड को कि वो एक छोटे स्तर पे उसने अपने वेब सीरीज़ को या छोटी-छोटी ऐसी मूवीज़ बनाने का ट्राई किया है, एंड उसका खुद का एक ऑडियो सेटअप है। तो इस तरीके से आना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि वो, मैं कहता हूँ कि राजनीति सिर्फ़ जो राजनेताओं के परिवार हैं उन्हीं तक सीमित है, वो जनमानस तक होना चाहिए। एनीबॉडी कैन बिकम ए गुड पॉलिटिशियन, एनीबॉडी कैन बिकम ए गुड एक्टर। तो वो नहीं जा पा रहा था, बिकॉज़ क्या हो रहा था कि जो उनकी, चाहे कपूर ख़ानदान हो, मैं फिर से वो उसमें नहीं जाऊँगा, उनकी एक मोनोपोली हो गई थी, उनकी जो जनरेशन होती है वही उसमें आती थी, वही करते थे। तो जिस तरीके से अभी यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिस तरीके से फ़ेसबुक ने, और भी जैसे नेटफ्लिक्स हैं, जिस तरीके से वो लॉन्चिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ़ बड़े-बड़े प्रोड्यूसर या उन्हीं के लॉन्चिंग नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल अच्छा चीज़ है, कोई भी अच्छा कंटेंट है, इवन मैंने साउथ के अंदर देखा है, बहुत अच्छा-सा मूवीज़ आ रहा है, बहुत अच्छी हिट्स भी जा रही हैं, तो ऐसा कहीं कोई स्लो डाउन नहीं है, इट्स जस्ट ए टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज लोग घरों में आ गए हैं, तो जो सिनेमैक्स का था, उनका जो बजट था, उनका जो प्रॉफ़िट है, वो थोड़ा-सा कम हुआ है, क्योंकि लोग घर में ही वो चीज़ें हैं, तो ये जनरली से फैक्ट है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिकॉज़ मैं हम हमेशा पॉज़िटिविटी को फ़ेवर करता हूँ, और मेरा हमेशा मानना पड़ता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ की कहीं कोई कमी नहीं है। करने वाले के पास इतना काम है, और ना करने के पास सिर्फ़ उसको एक्सक्यूज़ है, उसको रिसेशन है, स्लो डाउन दिखता है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे विचारों से एग्री होने के लिए, और आपको प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी ऐसे इसमें वीडियोज़ डाले हैं जो हर फ़ील्ड पे हैं। जैसे स्पोर्ट एकेडमी को लेके मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, कुछ मैंने इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमेशन को लेके मैंने बनाए हैं। मैंने गैस से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे लेके हो, रिक्रूटमेंट हायरिंग हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे लेके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। आप प्लीज़ उनको देखें, अगर आपको टाइम मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है बिज़नेस को लेके, बिकॉज़ मैं खुद भी एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हूँ। स्टार्टअप्स को क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जाएँ तो रोज़गार पे क्या-क्या चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, किस तरीके से जाएँ, कैसे हिट करें टेक्नोलॉजीज़ पे, बिकॉज़ मैं आईटी का बंदा हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने जावा डॉट नेट, सेल्सफोर्स पे वीडियोज़ बनाए हैं। आप प्लीज़, अगर आपको लगता है तो आप उसको देखो, और जो भी राइट ऑडियंस है, बिकॉज़ इसकी अलग-अलग क्राउड है, आप उनको भेजो, जिससे एटलीस्ट मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं आने वाले समय में इस तरीके से वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।